और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई ने मुलाकात की। इस दौरान आदमपुर के मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, जिसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि विकास कार्यों को लेकर भी बात की गई, जिसमें मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। हालांकि आदमपुर की जनता ने भव्य को आदमपुर के लिए चुना है और पीएम मोदी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में लागू केंद्रीय योजनाओं की मंगलवार को समीक्षा बैठक की, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही आवश्यकता अनुसार कदम उठाने के निर्देश भी दिए। तो चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पे सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की। तो वही बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई और साथ ही साथ सीएम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एक बड़ा बयान दिया है। बयान में उन्होंने कहा कि थर्ड फ्रंट की कल्पना एवं शामिल होने वाले नेता बिना तेल के बुझे हुए दिए हैं, इनके दीपक में अब तेल नहीं है। आगे कहा कि ये बिना विचारधारा वाले नेता हैं, इनको केवल सत्ता चाहिए, जनता के मुद्दों से इनका कोई लेना देना नहीं है। अनिल विज ने कहा, जनता इनको देख चुकी है और जान भी चुकी है। ये सभी बुझे हुए दिए हैं। तो वहीं उन्होंने कहा कि कैथल में मिले RDX के बारे में उन्होंने कहा कि पुलिस इसकी गहनता से जांच कर रही है और साथ ही पता लगाया जा रहा है कि इनको कौन लाया और कहां पहुंचाया जा रहा था। मैं वही कह रहा हूं कि बुझे हुए दियों से आंगन रोशन कभी नहीं किया जा सकता। ये जितने इकट्ठे हो रहे हैं, इन सबको जनता देख चुकी है, परख चुकी है और इनके दियों में तेल खत्म हो चुका। अब दिल बहलाने के लिए ये अपने ऐसा तमाशे करते रहते हैं, तो करते रहे। पिहोवा में खेल मंत्री संदीप सिंह ने अपने कार्यालय पर खुला दरबार लगाया। दरबार में लोगों की समस्या सुनी, जिसके बाद अधिकारियों को निर्देश देते हुए समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि अब लोगों को अपनी फरियाद लेकर चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में इस समय भले ही है, लेकिन इसके लिए सियासी बिसात बिछना शुरू हो चुकी है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी अपनी रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। बीजेपी हर मोर्चे पर अपनी तैयारी पूरी करने की बात बता रही है। वहीं कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए संगठन को मजबूती दे रही है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि थर्ड फ्रंट कुछ नहीं है, न इसके लिए कोई गुंजाइश है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में सभी दल जुट चुके हैं। चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, सभी अपनी अपनी रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। जहां बीजेपी हमेशा कांग्रेस को बिखरे हुए संगठन और अंतर्कलह को लेकर घेरती रही है, तो वहीं अब हुड्डा भी मैदान में आ गए हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के लिए देश भर में कांग्रेस ये संदेश देना चाहती है कि कांग्रेस में कोई अंतर्कलह नहीं है और पार्टी और मजबूती से आगे बढ़ेगी। वहीं प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि किस तरीके से देश और प्रदेश में कांग्रेस मजबूत हो रही है। साथ ही प्रदेश सरकार पर भी जमकर बरसे। हुड्डा ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा अच्छी चल रही है और हरियाणा में 12 दिन रहेगी। जल्द ही रूट फाइनल होगा। उन्होंने कहा कि मुश्तरका जमीनों का मसला
गंभीर है। चकबंदी एक्ट में बदलाव की जरूरत है। सरकार को समाधान करना चाहिए। थर्ड फ्रंट कुछ नहीं है, न इसके लिए कोई गुंजाइश है। हरियाणा में इनेलो की एक सीट है। 5 लाख लोगों की पेंशन काटी गई है। पीपीपी यानी कि परिवहन पहचान पत्र पेंशन काटने के अलावा और कुछ नहीं है। कांग्रेस की सरकार आई तो परिवार पहचान पत्र खत्म कर देंगे। प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है। साथ ही सोनाली फोगाट मामले को लेकर भी बोले और कहा कि सोनाली फोगाट मामले की शुरू से ही सीबीआई जांच की मांग थी, लेकिन देरी की गई। शुरू में ही सीबीआई जांच होनी चाहिए थी। देरी के कारण न्याय की उम्मीद कम है। थर्ड फ्रंट क्या है? फ्रंट दो ही रहेंगे, बीजेपी और एक और कांग्रेस के बगैर कोई फ्रंट नहीं बनेगा। 5,40,000 के करीब पेंशन काटी गई बुजुर्गों की और विधवाओं की। और हमने पहले ही कहा है, ये जो पहचान पत्र जो है ये पेंशन काटू स्कीम है और कुछ नहीं है। इसका और पहचान पत्र का नाम लेके पेंशन काट दी जाती है, जबकि सेल्फ डिक्लेरेशन होनी चाहिए। अब एक बुजुर्ग का एक उसका क्लर्क लगा हुआ है या कोई चपरासी लगा हुआ है, वो अपने बाप को देता है, माँ बाप की सेवा करता है कि नहीं करता है, लेकिन पेंशन काट देते उसकी। ये गलत है। हमारी सरकार आएगी तो पहले पहचान पत्र जो है सिस्टम खत्म होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन से पेंशन मिलेगी और जिसकी पेंशन का हक बनता है सबकी रेस्टोर की जाएगी। तो वहीं हरियाणा की गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी इस पर पलटवार किया है। अंबाला में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर गृह मंत्री अनिल विज ने निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत को तोड़ना कांग्रेस की डीएनए में शामिल है और ये ही लोग बार बार ऐसे प्रकरण करते हैं जिससे देश कमजोर होता है। देश के टुकड़े करना कांग्रेस के डीएनए में शामिल है। 1947 में इन्होंने देश का विभाजन करवाया। लगभग 1.25 करोड़ लोग विस्थापित हुए। लगभग 1 लाख लोगों की शहादत हुई। 1984 में फिर इन्होंने सिख दंगे करवा के लगभग 3400 सिखों का शहादत हुई है। अब जब इन्होंने कहा कि हम भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेंगे, तो ऐसा लगने लगा था शायद ये अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहते हैं। अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहते हैं, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव की रेस इस बार आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी प्रदेश में अपनी सियासी जमीन मजबूत करना चाहती है। कांग्रेस और इनेलो सत्ता में वापसी करना चाहते हैं, तो वहीं बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। तैयारी सब कर रहे हैं, तैयार सब हैं, लेकिन 2024 को लेकर किसकी रणनीति जनता को भाती है, ये तो समय बताएगा। हर खबर ब्यूरो। कुरुक्षेत्र में गुजरात के राज्यपाल आचार्य डॉक्टर देवव्रत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि प्राकृतिक खेती को लेकर कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में एक बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 15 और 16 सितंबर को आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र से जुड़े कई लोग शामिल होने वाले हैं। वहीं इस 15 सितंबर को केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, आईसीए के महानिदेशक, केंद्रीय कृषि सचिव के साथ साथ कई कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं 16 सितंबर को सुबह 10 बजे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल, गुजरात के कृषि मंत्री राघव भाई पटेल के साथ साथ दोनों राज्यों के कृषि विभाग के आला अधिकारी शिरकत करेंगे। इन दोनों दिन सभी मेहमान कुरुक्षेत्र के गांव कैथला के पास 200 एकड़ में की जा रही प्राकृतिक खेती का अवलोकन भी करेंगे। गुरुग्राम लीला होटल को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला 25 साल का युवक एक स्पेशल चाइल्ड निकला। पुलिस ने कॉल किए गए नंबर की तहकीकात की तो पता चला कि चॉकलेट ना मिलने से नाराज स्पेशल चाइल्ड ने होटल में फोन कर बम लगाने की बात कही। वहीं पुलिस मामले में नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कर रही है। गुरुग्राम के 5 स्टार होटल में बम की सूचना से हड़कंप मच गया, तो वहीं होटल के लैंडलाइन ऑपरेटर के पास बम की सूचना आई थी, जिसके बाद होटल में हड़कंप मच गया और होटल में ठहरे गेस्ट और स्टाफ को बाहर निकाला गया। बम निरोधक दस्ते को मामले की जानकारी दी गई और आनन फानन में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन पुलिस की जांच में कुछ नहीं मिला।
रिलायंस मॉल में स्थित लीला होटल गुड़गांव में एक कॉल सुबह लैंडलाइन फोन पर आई थी कि लीला होटल में बॉम्ब प्लान कर दिया गया है। इस मामले में हम लोगों ने मौके पर जाकर अपनी बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड से सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें कि एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया गया। पूरे होटल को इवैक्यूएट करके और होटल की अच्छे से हम लोगों ने तलाशी की, पूरा सैनिटाइज किया होटल को, और जब होटल सेफ डिक्लेयर कर दिया गया था उसके बाद सभी गेस्ट को होटल के अंदर भेज दिया गया था। मामले में इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमने जो फोन नंबर आया था उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए जब हम आगे बढ़े तो हमें पता लगा कि ये फोन नंबर जिसका है वो एक 25 साल का युवक है जो कि एक स्पेशल चाइल्ड है। हमने काउंसलर्स और डॉक्टर्स के थ्रू इस चीज को वेरीफाई किया और ये बात सामने आई कि बच्चा वाकई एक स्पेशल चाइल्ड है जो कि चॉकलेट ना मिलने की वजह से उसकी टीचर ने उन्होंने चॉकलेट देने का उससे प्रॉमिस किया था, लेकिन उन्होंने चॉकलेट नहीं दिया, जिसकी वजह से बच्चा बहुत ज्यादा गुस्से में था और उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए यह तरीका अपनाया और